लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद राजनीतिक पार्टियां अब साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो सकता है। इसकी तैयारी में वहां की राजनीतिक पार्टियां भी जुटी हुई हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन भी तैयारी कर रही है, लेकिन तीनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर कोई आधिकारिक बात सामने नहीं आई है। लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर खींचतान की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट करना आसान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भाजपा अपने पास किसी भी हाल में 150 या उससे ज्यादा सीटें रखना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को 100 से कम सीट देने की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अगर ऐसा होता है तो शिंदे 100 से कम पर तैयार होने वाले नहीं हैं। वहीं राज्य के दूसरे डिप्टी सीएम अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के किसी भी हाल में 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में लगभग 40 सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी अपने सहयोगी दलों से बातचीत करके इस गुत्थी को सुलझाना चाहेगी। हाल ही में बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति कुछ खास नहीं थी। राज्य के 48 लोकसभा सीटों में से महायुति गठबंधन को 17 सीटें ही आईं, जबकि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए को 30 सीटों पर जीत मिल गई। लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को हुए नुकसान के बाद से ही विधानसभा चुनाव में सहयोगी दल उस पर दबाव बनाने वाले हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के 106 विधायक हैं, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के 40 विधायक हैं। वहीं अजीत पवार के एनसीपी के भी 40 विधानसभा सदस्य हैं और इसके अलावा अन्य छोटे दल भी गठबंधन का हिस्सा हैं। वर्तमान में महायुति गठबंधन के 218 विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी को अपने मुख्य 2 सहयोगी पार्टियों के अलावा अन्य छोटी पार्टियों पर भी ध्यान देना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बीते गुरुवार को अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और इस दौरान सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। अब ये कहा जा रहा है कि अजीत पवार को 54 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। वहीं उनकी पार्टी के नेताओं का दबाव है कि 80 से 90 सीटों पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। पिछले विधानसभा चुनाव में अविभाजित एनसीपी ने 120 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे 54 सीटों पर जीत मिली थी और तब शरद पवार का साथ था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करके अजीत पवार ने भले ही विधानसभा चुनाव के लिए सियासी बैटिंग शुरू कर दी हो, लेकिन बीजेपी नेताओं के साथ उनकी केमिस्ट्री नहीं बन पाना एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सत्र के दौरान अजीत पवार और भाजपा नेताओं के बीच समन्वय की कमी पर नाराजगी जताई। अजीत पवार एक बार फिर से फंड न देने को लेकर सवालों के घेरे में हैं। अजीत पवार को भाजपा ने जिस उम्मीद के साथ अपने साथ मिलाया था वो सफल नहीं हो सकी। अजीत पवार की पार्टी अपने कोटे की 4 में से 1 सीट ही इस लोकसभा चुनाव में जीत सकी और इसके अलावा पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार का दबदबा कायम रहा और अजीत पवार वहां बेअसर दिखे। मराठा वोटों को साधने में भाजपा ने अपने ही वोट बैंक यानी कि ओबीसी वोट बैंक को गंवा दिया है। इसलिए बीजेपी अब एक नए सिरे से महाराष्ट्र की सियासत में अपनी वापसी के लिए काम में जुट गई है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बनाया है कि बिना सीएम के चेहरे के साथ वो उतरेगी। इसके अलावा बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी ही रहेगी। इस तरह शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की अपनी शर्तों पर साथ रखने का प्लान बनाया गया है। ऐसे में अब देखना यह है कि भाजपा इस रणनीति में कितना सफल हो पाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।